हाँ जाए आप जाए, ठीक है, ऐसा ही है। क्या हो गया, वाजिद भाई नींद आ रही है क्या? कुछ सोच रहे हैं, इतनी गहराई से सोच रहे हैं, आंखें बंद कर दी? लोरी सुना रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, शराब भाई, सब समझ आ गया सब एटम? अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही हो गया, दो ही हो गए, तीन हो गए, ठीक है। अब ये क्या है, ये किसके सब आइटम है? अब आपने थर्सडे का सब आइटम बनाना है, तो आप वेडनेसडे को थर्सडे का सब आइटम भी बना सकते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट पे आके चेक कर लें, एक सेकेंड, देख रहे हैं, फ्राइडे और थर्सडे सब आइटम है, थर्सडे के अंदर भी एक सब आइटम है, उस पर आप आएंगे तो आगे से भी आपको सब आइटम नजर आएगा, ठीक है। अब इसको वापस करने के लिए एक चीज है कि आप यहां से वापस करेंगे डायरेक्ट, जहां से आपने स्टार्ट किया था ऐसे। अगर आप ऊपर से वापस करेंगे तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। हाँ, 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 क्या कर रहा है लड़के, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। अच्छा, अब ये वापस, ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाला सब आइटम होगा, ये डायरेक्ट वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ट्राई करते रहे और आप बोले सर ये हो नहीं रहा हमसे, उसके बाद सेकंड वाला ये भी नहीं होगा। तो आपने जब सब आइटम लगा दिए, जब आपने हटाने हैं तो बिल्कुल बॉटम से हटाएंगे। ये मैंने कल नहीं बताया था, मेरे उसमें नहीं था, दिमाग में नहीं थी ये बात, तो मैंने सोचा कि आपको आज बता दूं, ठीक है। समझ आ गई? सब आइटम हटा दिए, अब यहाँ पे लगे हुए हैं अभी तक, क्यों लगे हुए हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा, हट गए, सही है। अभी हमारा क्या है, हेडर मेन्यू कहाँ है, ये हमारा प्राइमरी लोकेशन पे। और ये बताया था कि ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, फिर ऐड न्यू पेज करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ओके, आप और भी हम मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या कह रहे हैं भाई, एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू, डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर चेंजेस। मतलब यहाँ से आप अपने मेन्यू को सेव करना ना भूलिएगा। अब एक और मेन्यू बनाते हैं, अभी हेडर मेन्यू तो है, एक और मेन्यू बनाते हैं, फुटर मेन्यू, क्लिक किया। अब हमारे पास फिर वही प्रोसेस है, कुछ पेजेस ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, सर्विसेज। अब देखें, हेडर में तो हमारे वो मोस्टली जो मेन पेजेस होते हैं वो ऐड होते हैं। फुटर में जो हमारे पास पेजेस होते हैं वो प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के कोई दो तीन पेजेस यूज होते हैं जो हम फुटर मेन्यू में लगाते हैं, ठीक है। हेडर मेन्यू तो आपने देख लिया, फुटर मेन्यू में लगाना है तो कहाँ जाएंगे भाई हम, कस्टमाइज। अब यहां से कौन बताएगा कहाँ जाना है, फुटर में लगाना है मेरे मेन्यू, फुटर में हमने विजिट्स में जाएंगे, ठीक है भाई, विजिट्स। हाँ भाई, कौन से कॉलम में लगाना है? चलो मैंने डिसाइड कर लिया कॉलम 4 में, यहाँ एक ऑलरेडी लगा हुआ था, मैं इसको पहले रिमूव कर दूं। ये रिमूव लेगेसी विजिट, जो भी इसका लिखा हुआ है रिमूव हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, फुटर लिखेंगे, और सॉरी फुटर नहीं, मेन्यू लिखेंगे, मेन्यू लिखेंगे, ये आ गया नेविगेशन मेन्यू, इसको आपने ऐड कर दिया, इसको आपने ऐड कर दिया यहाँ, तो इसका आप टाइटल लिख लें, जैसे मैंने पहले उससे लिखा हुआ है हेडिंग से, आप वैसे भी इसका यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। चेंजेस देखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं भाई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो दो मेन्यू है, हम ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सा मेन्यू यहाँ पे दिखाना है, फुटर मेन्यू दिखाना है या हेडर मेन्यू, हमने कौन सा दिखाना है, सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया फुटर मेन्यू, यही है, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस अबाउट अस, होम, किधर गया, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस अबाउट अस, होम, सेव किया, पब्लिश किया, रिफ्रेश किया इसको। अब अपनी चेंजेस हमने यहाँ पे आके देख ली यार, एक खोल दो यार, खिड़की खोल दो भाई, वो उठा लो, ये पर्दा इसका उठा लो। क्यों डरा रहा है भाई, बच्चे को क्यों डरा रहा है फिलहाल? यार इसकी दो दो स्ट्रिंग्स हैं, दूसरी को खींचो, अगर एक से नीचे आ रहा है दूसरी से ऊपर जाएगा। हाँ खींचो खींचो, और खींचो, यार एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी,
ठीक हो गया? किसी को कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक अनम्यूट। अच्छा, ये पहले के मैसेज है मतलब। अच्छा जी, कोई सवाल है? नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। अच्छा, हमने एक और सेटिंग हमने देखी थी अपनी सर ये जो एक हमारा सवाल है। सर जी आप फरमाएं। आपके तो सवाल अलग से रखे हुए हैं मैंने, नहीं खुद से ही सर, सोचे हुए कि ये आप क्या सवाल करेंगे। नहीं सर। सर ये रीसेंट चले बड़े। पोस्ट का पूछना था कि रीसेंट पोस्ट में सर जो आपने फुटर मेन्यू में डाला, तो सर इसमें पोस्ट ऑटो अपडेट कैसे होती रहेंगी रीसेंट पोस्ट का, उसका सर थोड़ा सा गाइड करना। ऑटो अपडेट्स कैसे होती क्योंकि रहेंगी? बड़ा अच्छा सवाल क्योंकि है सर आपका अभी ये कि हम सर अभी हम इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे ना सर। जैसे अभी हम न्यू जी। पोस्ट लगाते जाएंगे, रीसेंट पोस्ट पोस्ट में ऑटोमेटिकली कैसे वो लिंक होती रहेंगी चीजें। अच्छा, देखें ये रिसेंट पोस्ट का विजिट लगा हुआ है। ये कह रहे हैं भाई ये रिसेंट पोस्ट का एक ये विजिट लगाया हुआ है, तो इस पोस्ट कैसे अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, आप देखें यहाँ पे एक पोस्ट में मैं आ गया, अपनी एड न्यू पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर अपनी समा वेबसाइट पे आ गया। यहाँ से मैंने समझे एक ये पोस्ट उठा रहा हूँ एक। ठीक है, इसका मैंने टाइटल उठा लिया। अब मैंने इसका क्या उठाना है, ये इमेज उठानी है, फीचर्ड इमेज, और उसके साथ हमारे पास क्या है, और ओके ओके। ठीक है, उसके अलावा फिर जो कंटेंट है ये मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बना रहे थे हम लोग पोस्ट, और कोई एक कैटेगरी हम लगा दें, इसको हम पॉलिटिक्स लगा लें तो सही होगा। ठीक है, पब्लिश कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारा मेन पेज है, यहाँ पे कौन सी आ रही है पोस्ट? रिटेलर टैक्स वाली। ठीक है, अब रिफ्रेश कर रहे हैं, हमारे पास ये पोस्ट लगाई थी अभी हमने, यही है, FIA टू प्रोब फॉरेन मिनिस्ट्री फंडिंग रिसीव बाय PTI फेडरल कैबिनेट डिसाइड्स। यही पोस्ट आ गई। असद भाई आपने सवाल किया था, जी अब सर। आपको क्लियर हो जी गया जी। कि जैसे ही हम नई न्यू पोस्ट लगाएंगे वो कहाँ आ जाएगी? हमारे ऑटो रीसेंट अपडेट पोस्ट में आ होती जाएगी, जाएगी। ऑटो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और ऑप्शन था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अच्छा जी, लगानी कैसा? जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी जी, मैं आपको अच्छा जी, अब ये पूछ रहे हैं कि रिसेंट पोस्ट जो आपने लगाई है ये कैसे लगाई हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, जैसे हम पोस्ट में हम आ रहे थे ना इधर, पोस्ट में हम लोग आ रहे थे, ऐड न्यू कर रहे थे। ठीक है, अब ऐड न्यू कर दिया हमने, हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन थे। ठीक है, लेकिन मैंने जो इस पोस्ट से रिलेटेड थे सिर्फ आपको वो बताए थे उस वक्त तक। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल एक पेज लिस्ट आ रहा है इधर, पोस्ट का भी कुछ ना कुछ होगा ही। ये पोस्ट के आ रहे हैं। ठीक है, ये पोस्ट के आ रहे हैं, नेविगेशन, साइड लोगो, साइटल, पोस्ट लिस्ट, ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सिर्फ आप इनको देख लीजिएगा, सिर्फ ध्यान में आ जाइएगा, ध्यान में इनको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि आपके आगे कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम आ गए अपने विजिट में आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया पोस्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, लेटेस्ट, इस पर क्लिक किया, ये सारी पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट हमारी यहाँ पे कॉल हो गई। ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी सारे विजिट्स हैं, आपने खुद जो बेसिक विजिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी विजिट्स आप लोगों को खुद ही इनको आप देख के, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे चीज़ क्या करनी है। इसमें देखिए 90% काम जो है वर्डप्रेस में रिसर्च का है, और सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं, दुनिया में आप कोई भी काम करेंगे रिसर्च का ही होगा। आखिर जो भी इधर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आखिरी साल किस चीज़ का होता है? 4 साल होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, आखिरी साल किस चीज़ का होता है? रिसर्च का लिया, रिसर्च का होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, FYP, ऐसा ही है। क्यों होता है? क्योंकि रिसर्च स्किल आपकी इतनी वो मजबूत कर लें कि आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी चीज़ में आप स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप रिसर्च कर लें, आप उसको ढूंढ लें, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से रिसर्च स्किल जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई लगाना है, कुछ कोई और विजिट लगाना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। मैं फिलहाल तो आपका दिमाग वर्डप्रेस में उस तरह नहीं होगा बहुत ज़्यादा,
बट फिर भी आपका कहीं ना कहीं दिमाग आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैप लगाना है आपने, यहाँ आप सर्च में आके मैप सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिलहाल मैप इंस्टॉल नहीं है। अभी ये कह रहे हैं मैप है नहीं हमारे पोस्ट वाले उसमें ऑप्शन में, वर्डप्रेस हमारा जो बेसिक वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हुआ है उसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल कैसे होंगे? प्लगइन से होंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अगर आपका दिमाग इतना चल रहा है कि पिछली क्लास में भी सवाल हुआ था कि सर मैंने मैप लगाना है मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने उनको कहा था कि बाद में प्लगइन वगैरह से लगा लेंगे, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। कल से प्लगइन्स पे हम लोग आ जाएंगे। तो आपने क्या है, दिमाग खुद क्रिएट, आपने क्रिएटिविटी आपके दिमाग से आएगी, आपके टैलेंट से आएगी, आपको कोई क्रिएटिव खुद से नहीं बना सकता। ठीक है, तो आप जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप क्रिएटिव सोच रहे हैं तो आप सवाल कर रहे हैं। जो सवाल नहीं कर रहे, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, या तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दो बातें। तो रिसर्च स्किल आपकी माशाल्लाह अच्छी हो गई जिस दिन, तो आप हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। मैं अगर आपको अपने पर्सनली एक्सपीरियंस बता दूं, तो मेरा कोई टीचर नहीं है वर्डप्रेस का, 2018 से कर रहा हूँ, सारा यूट्यूब से सीखा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रिसर्च इसके लिए मतलब दी हुई है कि कोई भी कहीं प्रॉब्लम होती है हमें, जो भी वर्डप्रेस का टास्क होता है तो हम गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तो वहां से हमें समझ आ जाती है चीज़ों की। ठीक है, तो रिसर्च स्किल आपने अच्छी करनी है और आपको ये बहुत आगे काम आएगी। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों के? ठीक है, अब हमारे पास एक और ऑप्शन था होम पेज सेटिंग का, आपको याद है? यहाँ से हम लोग कोई पेज वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, अभी जो हमारी ये जो हमारा ऑप्शन था, इसको हम लोग एडिट नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये कौन सी पोस्ट दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। हम इस पोर्शन को एडिट कर रहे थे। ये जो पोर्शन है हमारा, इसको क्या कहते हैं इस पोर्शन को भाई? आदिल बताएं। नहीं नहीं, स्टोरीज नहीं है। ये क्या है, चलो ये बताएं। ये बैनर है, इसके नीचे क्या है? रिसेंट पोस्ट भी नहीं है। हाँ, हेडर, हेडर फीचर्ड पोस्ट है ये। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एक पोर्शन आ रहा है जो पेज बाय डिफॉल्ट पेज बना हुआ है वर्डप्रेस का, उससे आ रहा है। दूसरा हमारे पास ये कौन सा है? फुटर फीचर्ड पोस्ट। ठीक है, ये चीजें याद रखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई हम एक पेज बनाएंगे जहां पे हम अपनी पसंदीदा पोस्ट रख सकते हैं और उनको यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास में मैंने एक पेज बनाया था, होम पेज। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें अलग लेआउट के हिसाब से हमें एक पेज यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा ही है। अब फिर हम इसको दोबारा से बनाएंगे इस क्लास में ताकि हम उसकी सेटिंग वगैरह समझ जाए। तो हम इसको वापस आ जाते हैं, हम अब पेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो पेज बन रहा है बगैर किसी प्लगइन के बन रहा है। वैसे मोस्टली पेजेस जो होते हैं अब प्लगइन से बनते हैं। ये होम पेज, इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, ट्रैश में आ गया, और ये डिलीट परमानेंटली कर दिया। ठीक हो गया? एड न्यू पेज, एड न्यू पेज, होम, होम ऐड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ये वैसे ही आपको इसका लेआउट वगैरह वैसा ही है जैसे आपको पोस्ट में नजर आ रहा था। ये जैसे एड न्यू पोस्ट हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, देखें वैसा ही है सारा, तो इतना कोई खास फर्क नहीं आ रहा। एक निशानी है बिल्कुल माइनर सी, दो निशानियां बल्कि। एक ऊपर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, और पेज वाले पे यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, बस। तो ये आपने बड़ा बारीकी से देखना होगा कि आपने अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो आप पोस्ट में बनाएं, अगर आप पेज बना रहे हैं तो आपने पेज में बनाना है। ये नहीं कि आप पोस्ट में आगे पेज बना रहे हैं और पेज में आगे पोस्ट बना रहे हैं, तो ये नहीं करना आपने। हाँ, पेज के अंदर और भी पोस्ट हो सकती है, आप 100 पोस्ट रख सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली पोस्ट नहीं बना सकते, वो जो 10 पोस्ट आपने लगाई हैं उनको आप पेज में शो करवा सकते हैं। लिंक नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, अभी वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, होम पेज मैंने इसका नाम लिख लिया। अब ये वही ऑप्शन है सेम। ठीक है, इस ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पोस्ट। ठीक हो गया? अब हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। एक ये पोस्ट लिस्ट, कह रहे हैं कि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक पोस्ट लिस्ट आ जाएगी जो आप चूज करेंगे, एक पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से आएगी। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है चूज अ पैटर्न। एक पैटर्न आ रहा है जिसमें हमारी साइट जो टाइटल है पोस्ट का वो ऊपर है, फीचर में नीचे, और उसके साथ कंटेंट है। ठीक है, और फिर दूसरा आ रहा है पैटर्न। तो एक पैटर्न ये हो गया पूरा।
मतलब ये दूसरी पोस्ट आ रही है और तीसरी पोस्ट आ रही है, 3 पोस्ट दिखा रहे हैं। अगर हमने एक और पैटर्न देखना है तो हमारे पास ये बिल्कुल एक माइनर सा हमारे पास ये एरो है, इस पे क्लिक करेंगे, ये अगला पैटर्न आ गया। अगले पैटर्न में क्या है, राइट पे हमारे क्या है, जो टाइटल है और कंटेंट है, और लेफ्ट पे हमारी इमेज है, ठीक है। एक पैटर्न ये हो गया। फिर और नेक्स्ट पैटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर ये बता रहे हैं कि ये इमेज थोड़ी सी छोटी है और वो है टाइटल है, और बाकी इसमें बाकी अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा। इस पैटर्न में क्या है कि इमेज नहीं है, टाइटल है, और हमारे पास वो है पैराग्राफ है, और एक बटन है रीड मोर का, जो हम लगा सकते हैं, जो ना भी लगाएं इसमें कोई इतनी वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। और नीचे हमारे पास क्या है, डेट है। और हमारे पास एक लास्ट पैटर्न है जिसमें पूरा पेज ब्लैक आ रहा है और डेट के साथ उसका टाइटल आ रहा है, ठीक है। और आगे है, अच्छा आगे भी है, एक आखिरी है। 5 पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। इस पैटर्न में ये कि एक साइड पे एक पोस्ट दिख रही है, दूसरी साइड पे दूसरी पोस्ट दिख रही है। अब कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चले जाते हैं पीछे, मुझे ये वाला पैटर्न फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है। इसके टाइटल भी सही दिख रहा है, इसकी इमेज भी सही दिख रही है, और इसका कंटेंट भी सही दिख रहा है। इसको मैं चूज कर लेता हूँ। इसको चूज कर लिया इस पैटर्न को, तो हमारे पास अभी ये होम पेज पे ये हमारे पास 3 पोस्ट शो हो रही हैं। ठीक हो गया, ऐसा ही है। हाँ, पोस्ट चेंज कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अभी देखें, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। इस पे क्लिक किया, कितनी पोस्ट दिखा रहा है, ज्यादा कर लेंगे तो देख रहे हैं कि आ गई। 5 कर लेंगे तो ये आ गई, 6 कर लेंगे तो ये आ गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है ऑफसेट। ऑफसेट ये होता है कि अगर अभी क्या है, 0 है, इसका मतलब है कि कितनी पोस्ट आपने हाइड करनी है। अब कैसे, अब मैं 1 पे सिलेक्ट करूंगा तो हमारी जो लेटेस्ट पहली पोस्ट होगी ना, जो लेटेस्ट पहली पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये वाली पोस्ट यहाँ पे हाइड कर देगा। देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, लिटरेचर टेक्स्ट। यहाँ पे अभी ये यहाँ पे कौन सी पोस्ट है लेटेस्ट, FIA टू प्रोप फॉरेन फंडिंग। अगर मैं इसको वापस 0 कर दूं तो ये जो शुरू से पोस्ट नजर आ रही है दिखा रहा है। जितना हमारा ऑफसेट होगा उतनी पोस्ट ये एक स्किप करेगा, जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी। कहानी समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? आप एक पूछ सर लो, आप ऑफसेट पूछ, का मकसद क्या होता है, आपको यानी बता रहा क्यों हूँ। हमने करना है सर? एक मिनट असद भाई, एक मिनट। नीचे वाली नहीं हटेगी उससे, उससे फिर कैटेगरीज वाइज आप, अगर वो अलग कैटेगरी है तो आप कैटेगरीज वाइज आगे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफसेट इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेन वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेडलाइन शो हो रही है। यहाँ पे जो हमारे पास शो हो रही है, समझो 3 स्लाइड शो हो रही हैं, ठीक है। 3 लेटेस्ट पोस्ट हमारे पास कहाँ शो हो रही हैं भाई, इस बैनर में शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये सेम जो हमारी जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है, इसमें 6 पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल 3 यहाँ शो हो रही हैं। अगर मैं इधर आके पॉलिटिक्स अगर सिलेक्ट करूंगा तो पूरी की पूरी 6 हमारी पॉलिटिक्स की पोस्ट शो होंगी। ऐसा ही है, यहाँ 3 ऑलरेडी शो हो रही हैं इस जगह पे, अब वहां 6 शो होंगी, तो वो जो शुरू वाली 3 है समझो रिपीट हो रही हैं। वो शुरू वाली 3 क्या हो रही हैं, अब उनको रिपीट ना करने के लिए ऑफसेट लगा लेंगे कि आप पहली 3 स्किप कर लें, बाकी की 3 हमें दिखा दें उस पे आके, पेज पे आके। समझ आई? किसको कंफ्यूजन है भाई? तो, तो सर ये यानी रोज के रोज अपडेट करते रहेंगे, जितनी पोस्ट हम लगाते जाएंगे उतने यहाँ से ऑफसेट डालते जाएंगे कि वो एक एक पोस्ट हाइड नहीं नहीं होती नहीं जाए नहीं उसमें। नहीं नहीं, इतनी पोस्ट आप अब आप एक ऑफसेट जो है एक बार लगाना है, ठीक है। आप ऑफसेट सिर्फ एक बार लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप समझेंगे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 पोस्ट आपने लगाई हुई है, शुरू की 3 आपके पास यहाँ दिख रही हैं। आप कोई भी हो, आप एक दफा अभी आप लगा लें 3, या आपने कल लगाई हूँ, वो आपकी 3 यहाँ दिखेंगी, 3 से ज्यादा नहीं दिखेंगी। जो लेटेस्ट 3 होंगी वो आपकी यहाँ पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफसेट का मैं मकसद बता रहा हूँ किस तरह होता है। लेटेस्ट 3 आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जी। अब नीचे आके इधर आप चाह रहे हैं कि रिपीट ना हो, जैसे रिपीट हो रही है ना, ठीक है। इधर जैसे रिपीट हो रही है पॉलिटिक्स में, अभी आप देखिएगा यहाँ पे आएगी, ये सेम पोस्ट आएगी,
ये सेम पोस्ट है, FIU टू प्रो फंडिंग, इधर भी वही है, ठीक है, रिपीट हो रही है। इस वजह से हम ऑफसेट यूज करते हैं कि हमारी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी थी, अभी मैंने की थी, यही थी, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ से हटाना है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पेज से आ रही है, यहाँ से मैंने हटाना है, तो मैं एक पोस्ट को अगर हटा रहा हूँ, कितना ऑफसेट यूज करूंगा, 1, कि वो जो लेटेस्ट पहली पोस्ट है उसको क्या कर दे, स्किप कर दे, ठीक है, समझ आ रही है बात। लेटेस्ट पहली पोस्ट को क्या कर दे, स्किप कर दे। अगर आपने 2 पोस्ट स्किप करवानी है जो आप ऊपर शो करवा रहे हैं कहीं, तो आप 2 स्किप कर दें। अगर आप 3 ऊपर कहीं 3 लेटेस्ट पोस्ट शो करवा रहे हैं, नीचे आप 3 स्किप कर दें। क्या सवाल है, करें हैं, क्या दूसरे नंबर पे आ रही, ये कहाँ है दूसरे नंबर पे, वो तो रिपीट हो रही है ना यार, स्लाइड्स रिपीट हो रही है ना। पेज रिफ्रेश कर लूं, ये अंकल आ रहे हैं पहले, ये कह रहे हैं, ये रिफ्रेश हो गया। अब देखिएगा पेज रिफ्रेश हो जाए, फिर देखिए पहले कौन सी आ रही है, अब आ रही है पहले ये। अब समझ आई आपको कहानी, कि ये पहले यहाँ शो हो रही है, इसको अगर हमने यहाँ इग्नोर करवाना है तो ऑफसेट कितना यूज करेंगे, एक है ऑफसेट, मतलब जो पहली लेटेस्ट पोस्ट है वो क्या हो जाए, इस विजिट में हमारी वो स्किप हो जाए। एक मिनट, एक मिनट जी, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन वाले, एक मिनट। कैटेगरी वाइज, हाँ हाँ, कैटेगरी वाइज लगा सकते हैं, लेटेस्ट पोस्ट पे लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो आपका जितना दिल चाहे। जी आप कुछ कह रहे हैं आदिल, बोलें। दुख हो रहा है आपको, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, रोइएगा नहीं, रोइएगा नहीं, आगे बोलें। जी जी, हाँ, ताकि ये जो है यार, आप देखें ना, ये कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, हाँ दोनों पॉलिटिक्स है मेरा भाई। अंकल वाली यहाँ कहीं रिपीट हो रही है, नहीं हो रही ना, हाँ वही हटाएंगे ना। तो हमारी लेटेस्ट कौन सी है, तो हमने हटानी कौन सी है, और जो ऑफसेट पे जो हम एक लगाएंगे तो हटेगी कौन सी, लेटेस्ट हटेगी, लेटेस्ट पहली 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 लेटेस्ट कौन सी है हमारी, FIA वाली है ना। हट तो गई, ये देखें तो सही, एक ऑफसेट पे हट गई ना, ये देखें, उधर से नहीं, उधर लगाया ही नहीं है अभी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इधर कुछ किया ही नहीं। एक मिनट, ये पब्लिश कर देता हूँ पहले, एक मिनट, एक मिनट, हौसला रखें, हौसला रखें, कंफ्यूज ना हो, हौसला रखें, टेंशन नहीं लें, कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने इस पेज को, होम पेज को शो करवाना है, कैसे शो करवाएंगे उधर, अब आप बताएं कैसे शो करवाएं, होम पेज को शो करवाना है हमने, कैसे शो करवाएंगे, इधर नहीं, होम पेज सेटिंग पे आएंगे, विजिट्स में कहाँ जाएंगे बार बार, हाँ ठीक है, ये होम में आ गए, कौन सी शो हो रही है, दूसरी शो हो रही है, एक स्किप हो गई, पहली स्किप हो गई मेरा भाई, ठीक है। अंकल आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे ना अंकल, FI वाले आ रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहे ना। अब समझ आया इसका क्या मकसद है। अब मैं अगर इसको हटा दूं, किधर गया ऑफसेट मेरा, ये नहीं कंफ्यूज हो गया तो बच्चे क्या करेंगे, बस सारी सेटिंग खराब करवा दी आपने, पब्लिश तो कर दिया, पब्लिश करने का मसला नहीं है इधर, इसमें तो एक वो भी नजर नहीं आता ना यार, वो जो लेयर आती है, नहीं आया मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन नहीं है वो यार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सबको फिर दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा, किसको समझ नहीं आता, आपको वैसे भी समझ नहीं आता,
कुछ समझ नहीं आया आपको यार? ये आप देखो ना, कंफ्यूज कर रहे हो ना यार। ये देखो, इधर से आएंगे हम लोग, आप समझो दोबारा से। ऑनलाइन क्लास दें इसको, ठीक है। ये पोस्ट, ये सिलेक्ट किया था हमने, ये कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। ये वाले ऑप्शन है, नहीं आ रहे थे यार। अच्छा ठीक है, ये आ गई दोबारा पोस्ट। अब ये क्या है, जीरो ऑफसेट है, अपडेट कर दें। अब ये वाली चीज तंग ना करे। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? पब्लिश किया हुआ है हमने, पब्लिश कर लिया। एक मिनट मेरा भाई, एक मिनट। सर ये होम पेज सेटिंग में है। माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अजान हो रही है, चुप करो एक मिनट यार, अजान हो जाए, एक मिनट, माइक म्यूट कर। बड़ी जल्दी यार।